हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डेली डोज बॉक्स वंस अगेन ए इंफॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों आज का जो वीडियो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 11th के उन बच्चों के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था इस वर्ष, आवेदन किया था इस वर्ष एडमिशन के लिए। क्यों ज़रूरी है वो इसलिए है क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय का रिजल्ट जो है विद्यालयों में पहुंच चुका है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और वहां से बहुत सारे अभ्यर्थियों को फ़ोन कॉल्स जाने लगे हैं कि उनका सिलेक्शन हो गया है, कृपया करके आइए और अपना फॉर्म लेके जाइए। तो उसी फॉर्म को मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे उस फॉर्म को फिल करेंगे। पूरा फॉर्मेट मेरे पास है। फॉर्मेट क्या, वो फॉर्म ही मेरे पास है जिसको मैं कल विजिट करके लेके आया था जवाहर नवोदय विद्यालय रोहिला फर्रुखाबाद से। वहां से मैं लेके आया और आप लोगों के लिए, और उसको मैं पूरा बताऊंगा एक एक पॉइंट कि आपको कहां पे भरना है। ये चैनल मैंने इसीलिए शुरू किया था क्योंकि आप लोग जो है गलती बहुत करते हैं, चाहे वो आवेदन करने में हो, चाहे वो एग्जाम में हो, या फिर आप जो बीच में डॉक्यूमेंटेशन होता है उसमें भी बहुत सारी गलतियां बच्चे करते हैं जिनकी वजह से उनको सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आफ्टर सिलेक्शंस उनको बहुत जगह एफिडेविट लगाने पड़ते हैं उनकी गलतियों की वजह से। तो वो गलतियां ना हो इस वजह से इस चैनल पे जो है वीडियोज़ आते हैं। इस चैनल पे आपको सही जानकारी मिलती है, एकदम ऑथेंटिक, बिना किसी मैनिपुलेशन के। दोस्तों तो लेके चलता हूं उस स्क्रीन पर आपको और दिखाता हूं आपको वो फॉर्म का फॉर्मेट। और इसके लिए मुझे होना पड़ेगा छोटा, तो मैं तो छोटा हो जाता हूं, लेकिन आपको इस चैनल को बड़ा करना है। सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर, सब्सक्राइब वाला बटन दब जाना चाहिए, लाइक वाला बटन भी दब जाना चाहिए, क्योंकि ये आपका चैनल है और आप ही इसे बड़ा करेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों तो मेरे पीछे स्क्रीन पर जो ये फॉर्म है, ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है जो जवाहर नवोदय विद्यालय में आपको एडमिशन कराने के लिए बुलाया जा रहा है ना, वो मिलेगा आपको। और वही जो फॉर्म है वो मेरे पास भी है और आपको ये दिख रहा है। मैं इसमें आपको एक एक पॉइंट बताने वाला हूँ कि कहाँ पे क्या भरना है। आपको बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है। तो सबसे पहले जो पॉइंट है आपका, वो आपका पॉइंट सबसे पहले भरा जाएगा। आप देख लीजिए, सबसे पहले लिखा हुआ है जवाहर नवोदय विद्यालय डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म एडमिशन टू क्लास 11th। आपका जवाहर नवोदय विद्यालय है वो पूरा, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट में है वो उसका भरना है। नेम ऑफ कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर्स, बड़े अक्षरों में भरना है। मोबाइल नंबर भी भरना है आपको। उसके बाद फादर्स नेम, वो भी ब्लॉक लेटर्स में भरना है, यानी कि बड़े अक्षरों में, और मोबाइल नंबर। मदर्स नेम ब्लॉक लेटर्स में और मोबाइल नंबर अगर अवेलेबल है तो भर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। नेम ऑफ गार्जियन इन केस फादर एंड मदर इज नॉट अ गार्जियन। अगर मम्मी पापा गार्जियन नहीं है, आप चाचा के पास रहते हो, चाची के पास रहते हो, ताऊ के पास रहते हो, यानी कि रहते हो किसी के पास, तो उनका नाम और मोबाइल नंबर डालना है। रिलेशनशिप क्या है वो भी बतानी है कि चाचा है, ताऊ है, अंकल है, आंटी है, क्या है वो भी बता देना है। नेशनलिटी भी आपको भरनी है अपनी, इंडियन है। परमानेंट पोस्टल एड्रेस, यानी आपका जो मूल स्थायी पता है वो क्या होना चाहिए। उसके बाद टेलीफोन नंबर अगर है तो ठीक है, नहीं तो मोबाइल नंबर आपका पड़ जाएगा, और पिन कोड नंबर भी होना चाहिए। उसके बाद टिक करना है सेक्स, बॉय और गर्ल, यानी कि आप मेल हैं या फीमेल है वो भरना है। कैटेगरी ST SC जनरल OBC, उसमें टिक करना है। डिसेबिलिटी है अगर आपके अंदर कोई, तो आप फिजिकली है, विजुअली है या फिर हेयरिंग है, इन तीनों में कोई अगर एक है तो आप इस पर टिक करिए। शादी हो गई है कि नहीं है, मैरिड है या अनमैरिड है वो भी आपको बताना है। रिलीजन आपका क्या है वो भी आपको बताना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपकी डिजिट्स में भी है और नंबर्स में भी है। ये चीज़ आपको इतना कंप्लीट भरनी है। उसके बाद एनुअल इनकम ऑफ फादर, और उसके मम्मी का और पापा का, दोनों लोगों का, अगर मम्मी का है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। नेम ऑफ स्कूल वेयर, आपको उस स्कूल का नाम डालना है जहां पर आपने क्लास 10th में स्टडी किया है, ठीक है। वो ऑथराइज्ड है या नहीं है, यानी एफिलिएशन है उसका, नहीं है। स्कूल किस एरिया में है, रूरल में है या अर्बन में है। बोर्ड ऑफ एफिलिएशन क्या है उसका, CBSE बोर्ड है या फिर अदर कोई स्टेट बोर्ड है, वो भी आपको भरना है। मीडियम थ्रू विच कैंडिडेट इज स्टडीइंग, आपने किस मीडियम में पढ़ाई की है वो भी आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद 15 नंबर पे है एकेडमिक क्वालिफिकेशन। ये आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का फॉर्म है, तो यहाँ पर हिंदी भी है, और अदर कोई स्टेट होगा जहाँ पर कोई रीजनल लैंग्वेज दूसरी होगी तो वहाँ पर दूसरा भी लैंग्वेज हो सकती है। इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस। इसमें आपके नंबर कितने आए हर सब्जेक्ट के, और उनका परसेंटेज और टोटल नंबर भी आपको भरना है। 16 नंबर पे है आपकी स्ट्रीम, आपको जो आपको वहाँ पर दी जाएगी वो स्ट्रीम टू बी ऑफर्ड लिखा हुआ है, जो आपको मिली होगी ना उस पर आपको टिक करना है। ये चीज़ें हैं आपकी। और इसके बाद जो है प्रिंसिपल, यहाँ पर आपका नवोदय का जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पर मोहर लगाएगा, अपने साइन करेगा, और आपको एक फ़ोटो सबसे फर्स्ट वाले फॉर्म में भी चिपकानी है जो सबसे पहले नंबर पेज पे है। उसके बाद जो है
सर्टिफाई बाय द कैंडिडेट और गार्जियन, आपको सर्टिफाई करना है, अपने साइन करने हैं कि मेरे द्वारा जितनी भी सूचनाएं भरी गई हैं वो सारी की सारी सही हैं। उसके बाद सर्टिफाई बाय द स्कूल वेयर कैंडिडेट इज स्टडीइंग, आपको क्लास 10th जहां से आपने किया है वहां से भी सर्टिफाई कराना है, जिसमें लिखा होगा कि यहाँ पर इस बच्चे ने क्लास 10th किया है और इसके इतनी परसेंटेज है, सारी डिटेल्स जो है वो सही है स्कूल के सभी रिकॉर्ड्स के अनुसार। और यहाँ पर भी जो प्रिंसिपल हैं उनकी मोहर लगेगी जहाँ से आपने क्लास 10th किया है उस विद्यालय की। तो दोस्तों ये आपका पूरा एक कंप्लीट छोटा सा फॉर्म है जो आपको बहुत केयरफुली ध्यानपूर्वक भरना है, इसमें बिल्कुल भी आपको मिस्टेक नहीं करनी है। उसके बाद जब आप वहाँ पर इसको सबमिट करेंगे वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो भी बता दिए जाएंगे क्या क्या लगेंगे। वैसे मैंने भी कल पता किया था, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते हैं। आपका मूल निवास लगता है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगता है अगर आप किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल वालों का कोई इससे मतलब नहीं होता, और आपका इनकम सर्टिफिकेट भी लगता है। मेन इंपॉर्टेंट है टीसी, यानी कि आपके पास जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है वो भी आपका लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिन बच्चों ने क्लास 11th में ऑलरेडी एडमिशन ले लिया, अगर सेम बोर्ड में लिया है, जैसे सीबीएसई बोर्ड में नवोदय है और सीबीएसई बोर्ड में उनका एडमिशन है, तो उनको 3 स्टेप भी फॉलो करने पड़ेंगे। वो वीडियो मैंने बताया हुआ है पहले से ही, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में उसका लिंक है, आप जाके उसको देख लीजिएगा पूरा कंप्लीट कि आपको क्या क्या स्टेप्स करने हैं जिससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। दोस्तों आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आपको दी है वो आपको बहुत हेल्पफुल लगेगी और आपके काम में भी आएगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। चैनल पे बने रहिए चैनल के साथ और वीडियो को लाइक करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं, जय।